अच्छा, क्लास का रिकॉर्डिंग तुम लोगों को मिल जाएगा हर दिन। क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मैं गूगल ड्राइव का एक लिंक में सेव कर दूंगा और उस लिंक तुम लोगों को शेयर कर दूंगा। आज ही शेयर कर दूंगा मेल में। तुम लोगों का मेल में वो क्लास रिकॉर्डिंग जिस ड्राइव में सेव होगा वो शेयर कर दूंगा। ओके। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लूँगा जिसमें तुम लोगों को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, और एक बात, वो रिकॉर्डिंग 7 दिन वैलिड रहेगा। 1 वीक 1 वीक तक एक रिकॉर्डिंग वैलिड रहता है। ठीक है, उसके अंदर तुम उस रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर सकते हो। की नाम ओके, तो स्टार्ट करेंगे। सीसीएनए में क्या क्या करेंगे वो तुम लोगों को पता ही होगा, है ना। हम लोग नेटवर्किंग में स्पेशली राउटर और स्विच के बारे में बात करेंगे, पर दूसरा कुछ टॉपिक भी है, जैसे वायरलेस नेटवर्किंग टॉपिक है। सब शायद तुम लोग देखे ही होंगे सिलेबस में। कुछ ऑटोमेशन है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, IPv6। IPv6 तो IP के साथ ही रिलेटेड है, पर इसको बोला जाता है एंटरप्राइज CCNA, क्योंकि ये सब कुछ एक साथ कंबाइंड ओके हम लोग लेते हैं। ठीक है, सिर्फ राउटिंग स्विचिंग, पहले तो ये राउटिंग स्विचिंग बोला जाता था, है ना, पर अभी ये राउटिंग स्विचिंग तो बोला नहीं जाता, ये एंटरप्राइज बोला जाता है। तो पहले हम लोगों को तो CCNA से स्टार्ट नहीं करना है, नेटवर्क फंडामेंटल करना है, क्योंकि अगर ग्लोबल सिलेबस भी तुम लोग देखते हो सिस्को का, उधर भी पहले शुरू होता है नेटवर्क फंडामेंटल से ही। ठीक है, तो आज ये नेटवर्क फंडामेंटल्स मतलब इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम लोग ऐसा ऐसा बढ़ेंगे, जैसे टोपोलॉजी होगा, फिर तुम्हारा नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होगा, वैसा ही मॉडल होगा, और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है IP एड्रेसिंग वो होगा। तो ठीक है, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं नेटवर्क। तो इधर नेटवर्क तो बहुत सारा चीज़ का हो सकता है, जैसे मोबाइल का भी हो सकता है, पर इधर हम लोग सिर्फ PC का, कंप्यूटर के साथ जो नेटवर्क है उसी का बात करेंगे। ठीक है, तो इधर अगर दो या उससे ज़्यादा PC अगर आपस में कनेक्टेड है, अगर दो से ज़्यादा PC आपस में कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, अभी एक नेटवर्क को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या डिवाइस, क्या क्या कंपोनेंट, ये जो PC तुम कनेक्ट करोगे, क्या क्या कंपोनेंट तुम्हें लगेगा। और उससे पहले जानना है कि PC क्यों कनेक्ट करोगे। PC अगर कनेक्ट करोगे तो फ़ायदा क्या है। फ़ायदा है डेटा शेयर करने का। एक PC में एक डेटा है, उसको तुम कोई रिमोट लोकेशन से, मानो मैं कोलकाता में हूँ और तुम हो बेंगलुरु में, तो कोलकाता से मैं बेंगलुरु को एक्सेस कर सकता हूँ, रिमोट कोई डेटा लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। डेटा शेयरिंग के लिए हम लोग नेटवर्क सेटअप करते हैं। अब नेटवर्क में क्या क्या डिवाइस लगता है। कंपोनेंट्स,
छोड़ दो, पीसी तो लगता ही है, पहले लगता है केबल। यूटीपी केबल, एसटीपी केबल, एक्सएल केबल, और फाइबर ऑप्टिक केबल। हो जाता है इथरनेट, और इसका स्पेसिफिकेशन है 802.3, जो IEEE का स्पेसिफिकेशन है। टेक्नोलॉजी को बोला जाता है इथरनेट। के बाद जो डिवाइस है, उसमें कुछ डिवाइस है ऑब्सोल्यूट डिवाइस, जैसे रिपीटर, जैसे हब, जैसे फ्रिज, स्विच, फिर फायरवॉल, पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, फिर है जिसको हम लोग वेब बोलते हैं, वेब डिवाइस, वायरलेस लैन कंट्रोलर, बहुत सारा है, लोड बैलेंसर, तरह का डिवाइस है। तो ये सब डिवाइस और केबल के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो व्हाट आर द केबल्स, यूटीपी, एसटीपी, ये सब को बोला जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। जो केबल जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर, जो ट्विस्टेड पेयर केबल से तुम्हारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इसका एक इमेज हम लोग देखेंगे, और जब भी मैं इमेज दिखाऊंगा वो थोड़ा गूगल में मैं रेफ़र करूंगा टाइम टू टाइम। तो एक बार इमेज देख लेते हैं। তো ক্যাট 5 আছে, ক্যাট 6 ছিল, ক্যাট 5 তো অনেক আগে, এবং कैट 7, कैट 8 इथरनेट पे। तो अगर मैं गूगल इमेज में जाता हूँ, इधर यूटीपी केबल, अगर तुम यूटीपी केबल का इमेज देखते हो, ये है यूटीपी केबल। কোন 7টা ইউজার? কেবলের তারের ভেতর সব, হ্যাঁ ও তো ইলেকট্রনিক্সে, ওগুলো আমাদের এই মুহূর্তে দরকার নেই, কোন সিগনালে কি যায়, তাই কোন वोल्टेज, वो उतना हम लोग का दरकार नहीं है अभी। हाँ, तो ये इमेज है, और इसमें ये जो केबल है 8 केबल, ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन और ग्रीन
और उसके साथ वाइट का मिक्सचर, ब्लू वाइट, ऑरेंज वाइट, ब्राउन वाइट और ग्रीन वाइट। इसमें जो स्ट्रक्चर्ड केबलिंग होता है ट्विस्टेड पेयर से, स्ट्रक्चर्ड केबल, इसमें एक होता है स्ट्रेट थ्रू केबल, के बाद क्रॉस ओवर केबल, भी होता है जो राउटर में लगता है रोल ओवर केबल। तो स्ट्रेट थ्रू केबल यूज होता है डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, जैसे राउटर टू स्विच, राउटर टू स्विच, या जब हब था स्विच, राउटर टू हब, पीसी टू स्विच, पीसी टू स्विच, डिफरेंट डिवाइस। हम लोग अभी वैसा ही मॉडल नहीं पढ़े, तो डिफरेंट वैसा ही मॉडल का डिफरेंट लेयर में जो डिवाइस है उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग बाद में देखेंगे। क्रॉस ओवर केबल यूज होता है सेम डिवाइस को कनेक्ट करने, जैसे पीसी टू पीसी, राउटर स्विच। और रोल ओवर केबल कनेक्ट होता है टू कॉन्फ़िगर राउटर, कॉन्फ़िगर हम लोग लिखेंगे वैन राउटर्स, क्योंकि ये वायरलेस राउटर है नहीं। जो हम लोग राउटर बोल के जो चीज़ हम लोगों को दिमाग में आता है वो है वायरलेस राउटर, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ये सिस्को का मैनेज राउटर, वैन राउटर का बात कर रहा हूँ, नॉट द वायरलेस राउटर। तो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग सीसीएन में कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट केबल, इसको बोला जाता है एक्चुअली स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल शॉर्ट में बोला जाता है, स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, लैन केबल, लैन केबल बोला जाता है। और यही है इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये जो यूटीपी केबल या एसटीपी केबल, कोई भी केबल से हाँ, फंक्शन ऑफ ट्विस्टेड पेयर, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, डेटा ट्रांसफ़र के लिए कोई भी डेटा। ये केबलिंग का एक कलर कोड होता है, कलर कोड होता है जो चाहिए चाहिए स्पेसिफिकेशन से क्रॉस ओवर केबल, स्टेट का बाद में बोल रहा हूँ, स्टेट का सेम होता है। EIA, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका कलर कोड किया है। कलर कोड में ऐसा होता है, मोनो केबल का ये केबल है, ये एक एंड है और ये एक एंड है। इस एक एंड को बोला जाता है 568A, और दूसरे एंड को 568B।
ये है स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन मतलब स्टैंडर्ड। ये शुरू होता है ग्रीन वाइट, ग्रीन ग्रीन वाइट, ग्रीन ऑरेंज वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ऑरेंज और ब्राउन वाइट, ब्राउन। ब्राउन वाइट, ब्राउन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला तार ग्रीन वाइट से शुरू होगा और लास्ट में ब्राउन। ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ऐसे अगर तुम इसको ऐसे सजाओगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। नहीं तो कोई भी कलर से स्टार्ट कर सकते हो, वो बात है नहीं, पर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ऐसा तुमको मेंटेन करना पड़ेगा। इंटरनेट नो लैन, हाँ तुम डेफिनेटली नेट भी शेयर कर सकते हो, बट डेफिनेटली है, पर করে নাও নোটটা, দরকার নেই। আর ওই নোটসটা কি দিয়ে দেবেন? কোনটা কিসে? যেটা লিখছেন নোটটা। यही नोट है, एटाई नोट, यही जो मैं लिख रहा हूँ, सब लोग को बोल रहा हूँ, यही मेरा नोट है। पहला बात है, ये नोट डाउन करना है। नोट डाउन करता है। ফার্স্ট থেকে তো দেখা যাবে না, যখনই লিখবো তখনই নোট ডাউন করতে হবে। ফার্স্ট থেকে কি করবো? 1 2 3 4 5 6। इधर 5 6 8 बी में एक नंबर तार 3 नंबर में जाता है, इंटरचेंज होता है, ठीक है, ग्रीन वाइट। ये अगर लगेगा तो नोट कर लो, ये जो मैं लिख रहा हूँ, पहला बात ये है कि ये मेरा नोट है। बेसिक नेटवर्क के लिए जो भी मैं लिख रहा हूँ ये नोट्स है, ओके। 2 नंबर 6 नंबर में जाएगा, इंटरचेंज होगा उस तरफ। इस 6 नंबर में ग्रीन वायर को देना है, इसका 3 नंबर जाएगा इसके 1 नंबर में। चार सेम ही रहेगा, ब्लू वाइट। 6 नंबर जाएगा 2 नंबर में, ऑरेंज। सात नंबर सेम ही रहेगा, ब्राउन वाइट। और 8 भी सेम रहेगा, ब्राउन। मतलब ये जो इंटरचेंज होता है ये है 1 नंबर तार 3 नंबर में जाता है और 2 नंबर तार 6 नंबर में जाता है। इसका 1 3 नंबर में, 2 6 नंबर में, इसका 3 1 नंबर में, इसका 6 2 नंबर में। ऐसे 1 3 2 6 ऐसा इंटरचेंज होता है क्रॉस केबल में, स्ट्रेट केबल में नहीं। स्ट्रेट केबल में इधर जो भी रहता है 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में ब्लू वाइट केवल, ब्लू वाइट है। तो फिर क्या 4 नंबर में ब्लू होगा सिर्फ? हम्म।
नहीं 5 नंबर, एक मिनट, ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, हाँ 4 नंबर में ब्लू। लिखने का स्पेस कम है, 4 नंबर से नहीं होगा ब्लू। हाँ 1621 326, बाकी के लोग सेम। 5 ब्लू व्हाइट। लिख देता हूँ। ब्लू 5 नंबर में व्हाइट। ठीक है, तो ये क्रॉस केबल बहुत दिन से यूज़ होता था, पर अभी इसका कोई ज़रूरत है नहीं। एक्चुअली यूटीपी या एसटीपी जो भी है उसका कैट 6 से ये क्रॉस केबल अभी ज़रूरी नहीं है। अभी कोई भी डिवाइस हो, सेम हो डिफरेंट हो, किसी से भी तुम ये स्ट्रेट केबल से कनेक्ट करोगे तो चलेगा। क्रॉस केबल से तुम कनेक्ट कर सकते हो, पर वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो स्ट्रेट केबल में क्या होता है, स्ट्रेट केबल में सेम इस तरफ से 1 to 8 जो भी कलर कोडिंग होगा, और 5 6 8 बी में भी सेम होगा, 1 to 8 से। तो ये कौन सी केबल में होता है, यूटीपी या एसटीपी। यूटीपी केबल तो हम लोग देखें इमेज पर, एसटीपी का इमेज एक बार देखेंगे। यूटीपी में ऐसा था कि एक सिर्फ रबर का ये तुम्हारा कोटिंग है, एक तुम्हारा प्रोटेक्शन है, और उसके अंदर सभी केबल रहता है। तो एसटीपी में क्या सेम ही है या डिफरेंट है? एसटीपी केबल अगर देखोगे, एसटीपी ये थोड़ा मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग तुम लोगों को मिल ही जाएगा, उससे देखकर भी लिख पाओगे। तो एसटीपी केबल ऐसा होता है, थोड़ा थिक होता है, थिकनेस ज़्यादा होता है इसमें, और एक एल्युमिनियम फॉयल का शील्ड रहता है। ठीक है, ये रबड़ का है, उसके बाद एक एल्युमिनियम फॉयल का शील्ड रहता है, उसके बाद ये वैक्स। मतलब केबल थोड़ा थिकर है, थिकनेस ज़्यादा है इसमें। और अगर केबल का थिकनेस ज़्यादा होता है तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है कि अगर दो केबल ऐसा पैरेलली जा रहा है तो उसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, EMI इस केबल में। और इस EMI की वजह से डेटा ट्रांसफ़र थोड़ा हैम्पर होता है, उसको बोला जाता है क्रॉस टॉक। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके लिए थोड़ा ये डेटा ट्रांसफ़र हैम्पर होगा, उसको बोलते हैं क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक कम होगा अगर प्रोटेक्शन ज़्यादा हो। इसमें अगर प्रोटेक्शन डबल हो, लेयर डबल हो, तो क्रॉस टॉक कम होगा, क्योंकि EMI जो है वो कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सबसे ज़्यादा EMI होता है यूटीपी में, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन सिर्फ एक ही लेयर होता है, और लगभग 0 होता है EMI कहाँ पर होता है, फाइबर केबल में, क्योंकि फाइबर केबल हम लोग इसके बारे में देखेंगे, वो ग्लास के अंदर होता है। जो ग्लास के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल रन होता है, और उधर अल्ट्रावायलेट रे से, यूवी रे से डेटा ट्रांसफर होता है, लाइट से। তো ये হ্যাঁ এখনকার দিনে মনে হয় এয়ার ফাইবার আরো ফাস্ট। সেটা হতেই পারে, টেকনোলজি আর অ্যাডভান্স। यूटीपी एंड एसटीपी। इसके बाद थोड़ा कोएक्सियल केबल और थोड़ा फाइबर ऑप्टिक केबल देखेंगे, और 1 मिनट में आ रहा हूँ, वॉशरूम से आ रहा हूँ 1 मिनट में, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
कोएक्सियल केबल में ऐसा होता है, तुम्हारा कोएक्सियल केबल ये अभी सिर्फ सैटेलाइट टीवी में, केबल टीवी में यूज़ होता है, कोई भी ये लैन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं करेगा। और पहले शायद ये होता था, मैं भी कभी देखा नहीं, ठीक है। मैं जैसे नेटवर्क में ये देख रहा हूँ करीब अभी 20 साल हो गया, 20 ईयर्स से पहले भी मैं ये कभी ये नहीं देखा हूँ, उससे पहले शायद 30 साल पहले ऐसा होता था। तो ये कोएक्सियल केबल था, इसका बैंडविड्थ कम था, बैंडविड्थ 10 Mbps 20 Mbps ऐसा था, मेगाबिट पर सेकेंड, नॉट मेगाबाइट, मेगाबिट किलोबिट ऐसा, Abps Mbps, ओके। तो इसका बैंडविड्थ बहुत कम था। तो अभी लैन में बैंडविड्थ मिनिमम तो 100 Mbps माना जाता है। तो अभी स्विच से बैंडविड्थ तो और भी बढ़ता है, स्विच में अभी Gbps बैंडविड्थ 1 Gbps से भी ज़्यादा होता है, 1 गीगाबिट पर सेकेंड। तो अभी इतना स्लो केबल तो कोई यूज़ नहीं करेगा। इसमें एक टोपोलॉजी था, बाद में बोलेंगे टोपोलॉजी के टाइम में, बस टोपोलॉजी में यूज़ होता था ये कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का ये जो टोपोलॉजी था, टोकन बस इसको बोला जाता था। तो ये कोएक्सियल ये केबल का जो टोपोलॉजी था, बस टोपोलॉजी, इसका स्पेसिफिकेशन है 802.4 IEEE का। तो टोपोलॉजी के बारे में बाद में बोलेंगे। टोकन बस टोपोलॉजी सिर्फ कोएक्सियल केबल नहीं, ये फाइबर ऑप्टिक केबल से होता था। नॉर्मल जो बस टोपोलॉजी है वो इसमें हम लोग कोएक्सियल केबल देखते थे, और टोकन बस जो होता था, टोकन बस में होता था फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये कोएक्सियल केबल हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो अभी डेटा ट्रांसफ़र के लिए ये यूज़ ही नहीं होता है लैन में। और फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक ये जैसे बहुत तरीके का फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल, हाँ, तुम्हारा अगर इंटरनेट कनेक्शन में कोई तुम्हें ISP तुम्हें फाइबर ऑप्टिक केबल दे रहा है, उसमें जो फाइबर यूज़ हो रहा है वो भी फाइबर ऑप्टिक केबल है। और ये फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होता है इंटरनेट में, सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि इंटरनेट इज़ अ वायरलेस मीडिया, वायरलेस नेटवर्क है। नहीं, ऐसा बात है नहीं। इंटरनेट कोई वायरलेस नेटवर्क है ही नहीं। इंटरनेट इज़ अ वैड नेटवर्क, और इसमें ओशन के नीचे में, समुद्र के नीचे में फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, जिसका हम लोग बोलते हैं सबमेरीन केबल, सबमेरीन केबल्स। और इसमें जो केबल यूज़ होता है, ये जो केबल देख रहे हो, ये भी फाइबर ऑप्टिक केबल ही है। ये बहुत मोटा फाइबर ऑप्टिक केबल है, जिससे तुम्हारा मानो गूगल सर्वर में जो डेटा जा रहा है, कोई भी डेटा सेंटर में, क्लाउड का डेटा सेंटर में जो डेटा जा रहा है, ये फाइबर ऑप्टिक की केबल से जा रहा है। ओके, হ্যাঁ সমুদ্রের তলায় কানেকশনের জন্য হাজার হাজার কিলোমিটার। দুটো দেশ আছে, ঠিক আছে, এই দেশের সাথে এই দেশের কানেকশন ভায়া মাটির তলা দিয়ে কানেক্ট হয়েছে। तुम्हारा एक सबमेरीन केबल का ये जो केबल है ऐसा नीच में कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सबमेरीन केबल मैप बोलकर एक साइट है, जिसमें तुम वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर ये सबमेरीन केबल है वो तुम देख सकते हो। यहाँ पर अगर तुम सर्च करते हो इंडिया, तो इधर कोई भी गेटवे को सर्च करो, ये है। ये सिंगापुर से लेके टोटल श्रीलंका से कहाँ कहाँ पर कनेक्टिविटी हो रहा है, सभी तुमको ऐसे दिखाएगा। और
5791 किलोमीटर लंबा ये केबल है। और कौन कौन ओनर है ये भी दिखाएगा, और क्या क्या लैंडिंग पॉइंट्स है, कौन कौन से देश से ये क्या है ये। तो ये सबमरीन केबल देश मेंटेन करता है, और समुद्र के नीचे में और अंडरग्राउंड भी ये केबल होता है। ओके, এটা কেন ইউজ হচ্ছে এরকম মানে সাবমেরিন কেবিলটা কেন ইউজ কি বলছো বুঝতে পারছি না, একবার বলো। সাবমেরিন কেবিলটা কেন ইউজ হয় যেটা নিয়ে যাওয়ার জন্য সার্ভারের সঙ্গে কানেকশনের জন্য। আমি এখন ধরো একটা google.com খুলছি, তো সার্ভারকে আমি কি করে পাচ্ছি, আমার डेटाটা সার্ভারে কি করে পৌঁছচ্ছে, केबलेর माध्यमे। तुम्हारा जो इंटरनेट है, इंटरनेट का जो डेटा वेबसाइट है, वेबसाइट तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, कोई वायरलेस से नहीं आ रहा है, सैटेलाइट से नहीं आ रहा है, इस केबल के द्वारा ही आ रहा है ना। तुम कोई भी मानो फाइल अपलोड कर रहे हो, यूट्यूब में कुछ फाइल अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो नेट में, ये इस केबल से ही जा रहा है, ये सब केबल से ही जा रहा है। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है सर्वर में, गूगल सर्वर में, कोई भी सर्वर, ठीक है, सिस्को का सर्वर हो, कोई भी सर्वर में जो वेबसाइट है, वो तुम्हारे पास कहाँ पर कैसे आ रहा है, इस केबल के द्वारा ही आ रहा है। तो ये है तुम्हारा फाइबर ऑप्टिक केबल। बहुत तरीके के फाइबर ऑप्टिक केबल कैटेगरीज होता है, ये बहुत सारा क्या बोलूँ मैं, स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे एक इथरनेट होता है 10 Mbps का, एक होता है 100 Mbps का, और एक होता है 1000 Mbps का। अगर स्पेसिफिकेशन 10 Mbps का ऐसा है, 10 बेस 2, एक है 10 बेस 5, एक है 10 बेस 3। इसमें ये जो अलग अलग स्टैंडर्ड है, इसमें 10 मतलब बैंडविड्थ जो है 10 Mbps। अभी ये बेस क्या है, कोई बोल सकते हो व्हाट इज बेस। बेस में बेस मतलब क्या है, व्हाट इज अ बेस। बेस मतलब बेस बैंड, बेस मतलब बेस बैंड सिग्नल। दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में क्या है, ये मानो कैरियर है, मतलब केबल है, उसमें अलग अलग लॉजिकल पाथ रहता है, लॉजिकल चैनल रहता है। इसमें मानो वॉइस डेटा जा रहा है, इसमें वीडियो जा रहा है, इस पे नॉर्मल डेटा जा रहा है, ऐसा। ये अलग अलग चीज़ जाने के लिए अलग अलग लॉजिकल चैनल होते हैं। और बेस बैंड में सिर्फ एक ही टाइप का सिग्नल जाता है, एक ही टाइप का सिग्नल कैरियर के अंदर से जाता है। मानो पूरा कैरियर लेके तुम्हारा इंटरनेट डेटा ही जा रहा है, या वॉइस डेटा जा रहा है, वीडियो डेटा जा रहा है, सिर्फ एक वन टाइप ऑफ डेटा जाएगा, दैट इज द बेस बैंड। ইথারনেট जो টেকনোলজি যেটা রয়েছে সেটা বেস ব্যান্ড, অবশ্যই আমাদের এখানে অবশ্যই ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট দিচ্ছে, वो ब्रॉडबैंड में चेंज कर रहा है, ब्रॉडबैंड में चेंज कर ब्रॉडबैंड इंटरनेट दे रहा है, जहाँ पर अलग अलग लॉजिकल ये चैनल रहता है। हाँ, इथरनेट का तो बेस बैंड। हाँ, वो ठीक है।
इथरनेट कोई कभी भी ब्रॉडबैंड नहीं है। इथरनेट टेक्नोलॉजी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इथरनेट जो केबलिंग है कभी भी ब्रॉडबैंड नहीं है, ये हमेशा बेसबैंड ही होता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग स्टैंडर्ड है। 100 Mbps जो है इथरनेट, उधर भी कुछ स्टैंडर्ड है। 1000 Mbps जो है उधर भी स्टैंडर्ड है। जैसे अगर तुम सर्च करो ये जो है बहुत सारा तुमको मिल जाएगा। 1000 बेस CX, LX, SX, इसमें तुमको बहुत सारा पिकअप भी था। डबल इधर देखो, इधर भी है बैंडविड्थ का कितना होता है। ये कुछ समझने का चीज़ है नहीं, स्पीड क्या, बैंडविड्थ कितना, केबल कैसा, कैट 5, कैट 6 है, कैट 6 सब केबल कैसे यूज़ होता है, बहुत तरह ये वो मिल जाएगा। ये देखो 1000 बेस T, ये सब अलग अलग स्टैंडर्ड है जो फाइबर ऑप्टिक केबल से बनता है। इसके बाद ये जो केबलिंग में तुम लोगों को दिखाया, ये केबलिंग सर्वर में कनेक्ट कैसे होता है। एक नेटवर्क में मानो फाइबर हो, कोएक्सियल केबल हो, दूसरे केबल भी नहीं होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो, ये सब केबल कहाँ पर कनेक्ट होता है। ये केबल कनेक्ट होता है तुम्हारा रैक सर्वर में। ये जो बड़ा बड़ा सर्वर देख रहे हो, ये है तुम्हारा रैक सर्वर। ये सर्वर में ज़्यादा से ज़्यादा ये फाइबर ऑप्टिक केबल ही रहता है, और ये सर्वर में कुछ भी होता है। सर्वर्स, ये जो रैक में सर्वर्स होता है, या इसमें राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस इधर कनेक्ट हो सकता है। ठीक? तो इधर जैसे इतना बड़ा बड़ा रैक जो डेटा सेंटर में, मानो क्लाउड का डेटा सेंटर में ये तुम्हारा सर्वर रैक या रैक सर्वर है। ठीक? और बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र जहाँ पर हो रहा है, ये रैक सर्वर से डेटा ट्रांसफ़र होता है। ये रैक सर्वर मैं थोड़ा दिखा भी सकता हूँ। इसके लिए मैं इसको पैकेट ट्रेसर, जिसमें हम लोग बाद में प्रैक्टिकल करेंगे, एक बार उसको लॉगिन कर लेता हूँ। उसमें एक बार रैक सर्वर बना के दिखाता हूँ, और ये सब केबल से कनेक्ट करके। तो ये पैकेट ट्रेसर का ये लॉजिकल व्यू है, जिसमें हम लोग बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे थ्रू कमेंट्स। इसमें एक है फिजिकल। तो हम लोग लॉजिकल में क्या करते हैं, लॉजिकल में हम लोग कमेंट से के जो टोपोलॉजी बनाते हैं और कंपेयर करते हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे ज़रूर। अभी मैं फिजिकल में ही जाऊँगा। फिजिकल स्ट्रक्चर का इसमें पहले करोगे क्रिएट न्यू क्लोजेट। क्रिएट न्यू रैक, क्लोजेट बन गया। फिर क्रिएट न्यू रैक, ये तुम्हारा सर्वर रैक। ये देखो, इसमें अलग अलग तुम डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो।
ये जो राउटर का स्विचबैंड सीरीज़ है, इस राउटर को ऐसे तुम इधर लगा सकते हो ड्रैग करके। 1841 राउटर, 620 राउटर और स्विच। ये है तुम्हारा नॉर्मल जो लेयर 2 स्विच हम लोग बोलते हैं 2960 का। ये है तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर का स्विच, आईएसपी का लेयर 3 स्विच। ऐसे अलग अलग डिवाइस तुम सर्वर रैक में कनेक्ट कर सकते हो। यह है तुम्हारा रैक सर्वर, जिसमें और भी बहुत सारा डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। इधर फायरवॉल भी हो सकता है, कुछ भी डिवाइस इधर कनेक्ट हो सकता है। और इधर केबल लो, इधर मानो देखेंगे स्ट्रेट केबल, इधर कॉपर स्ट्रेट थ्रू। इसमें इस राउटर है, इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट करके स्विच में कोई भी पोर्ट में कनेक्ट करो। ये है तुम्हारा स्ट्रेट केबल। अब अगर क्रॉस केबल से कनेक्ट कर सकते हो, ये तुम्हारा क्रॉस केबल। क्रॉस केबल से मानो दो स्विच आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा सेम डिवाइस आपस में कनेक्ट हो सकता है। ऐसे अलग अलग डिवाइस या सेम डिवाइस हम लोग सर्वर रैक में कनेक्ट करते और हम लोग ये रैक सर्वर बनाते हैं। ओके, यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हो। तो हम लोग ये जो केबलिंग है, इस केबलिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस किया, ठीक है। और इसके बाद ये जो केबल, इस केबल को कैसे तुम इस स्विच का पोर्ट में या पीसी का पोर्ट में कनेक्ट करते हो, उसके लिए तुमको जो चीज़ लगता है दैट इज़ कनेक्टर, और इसका हम लोग बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। इस RJ45 कनेक्टर से तुम केबल को कहाँ पर कनेक्ट करते हो? कनेक्ट इथरनेट केबल टू पीसी और स्विच पोर्ट और राउटर पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हो। तो इस कनेक्टर कैसे दिखता है? फाइव कनेक्टर्स। तो ऐसा तुमको RJ45 कनेक्टर है। तो ये RJ45 कनेक्टर से तुम केबल को कनेक्ट कर सकते हो तुम्हारा पीसी में। पीसी के पीसी में कहाँ पर तुम कनेक्ट करोगे? पीसी का डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लैन कार्ड में इस केबल को तुम कनेक्ट करते हो जिसपे तुम्हारा लैन पोर्ट रहता है, ठीक है। इसमें जो लैन कार्ड रहता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये तुम्हारा फिजिकल वायर्ड लैन कार्ड और ये तुम्हारा वायरलेस लैन कार्ड। इस लैन कार्ड में जाओगे तो इधर है तुम्हारा इथरनेट पोर्ट। इथरनेट पोर्ट या लैन पोर्ट से तुम इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। केबल को इधर तुम कनेक्ट कर सकते हो। ये लैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों का नेटवर्किंग के लिए।
बाद में हम लोग इसको जब ये मतलब ओएसआई मॉडल करेंगे तब ये लैंड कार्ड के बारे में और भी बोलूँगा। इसमें कुछ एड्रेसेस रहते हैं तो उस एड्रेसेस के बारे में भी हम लोग बोलेंगे। স্যার এখানে যে স্ট্রিট প্যাডের জন্য দুটো লাইন আছে 568A আর 568B ওটা স্ট্যান্ডার্ড। আর একটা এখানে একটা দেখছিলাম যে 265A আছে ওটা কিসের? কোনটা কোথায়? দেখুন একটু এই যে RJ45 এর জায়গাটা RJ45 এর জায়গায় মানে কানেক্ট আছে এই 568B ওটাই একই, ওটাই, এই তো এটাই, ठीक है। और क्या अच्छा, इसके बाद और भी कंटिन्यू करते हैं कि तुम्हारा ये तो केबल हो गया और इसके बाद बाकी जो डिवाइस है, बाकी जो डिवाइस मैं बोला था वो भी एक मिनट में होल्ड करते। RJ45 এর কি কোনো স্পেশাল বেনিফিট আছে মানে ইউজ করার জন্য? হ্যালো স্যার, আমরা কোম্পানি যা যা এরকম ডিভাইস থাকবে সে অনুযায়ী হবে। তো কোম্পানিতে বানানোই আছে। হ্যাঁ, কোম্পানিতে তো বানানোই আছে। বানানো আছে না? আমি যে অর্গানাইজেশন রান করছি আমার তো ফিজিক্যালি একটা বানানো আছে, এবার কানেকশনের প্রবলেম হলে বেসিক্যালি কাজটা তো লজিক্যালি পুরোটাই তো তৈরি করতে হয়, র্যাকটা তো পুরোটাই তৈরি করতে হবে, কিছুই তৈরি বানানো থাকে না। র্যাক কি করে কোম্পানি থাকবে? র্যাক নিয়ে गए रैक বিভিন্ন साइजर है, कौन रैक का रैक सर्वर रैक का साइज वो देखकर तुमको बनाना पड़ेगा। यह डिफरेंट रैक का साइज, तो ये साइज देख के तुमको रैक को सेटअप करना है। रैक कभी भी कोई भी कंपनी में नहीं रहता है, सब कुछ सेटअप करना पड़ता है। डेटा सेंटर वहाँ पर रैक खरीदना पड़ेगा, वहाँ पर डिवाइस जो भी डिवाइस है उसको तुमको लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होता। হ্যালো স্যার।
হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, বলছি RJ45 এর তো কোনো স্পেশাল বেনিফিটস আছে এখানে ইউজারদের? বেনিফিটস আবার কি? বেনিফিটস কিছু নেই, শুধু কানেক্টার, ডেটা ট্রান্সফার হয়, যেটা যেখান দিয়ে ডেটা যায় সেটাই তো কানেক্টার। ডেটা ট্রান্সফার হচ্ছে সুইচের সঙ্গে পিসির সঙ্গে যে ডেটা ট্রান্সফার হয়, ডেটা ঢোকে বেরোয়, সেটা তো RJ45 কানেক্টার দিয়ে হয়। স্যার আপনি বললেন ইন্টারনেটটা পুরোটা ওয়্যার্ড কানেকশন থাকে, তো আমাদের বাড়িতে যে রাউটারটা আছে ওটার সাথে আমাদের ডিভাইস বাড়িতে যেটা রয়েছে শুধু ওইটুকু ওয়্যারলেস, ওইটুকুনি ওয়্যার্ড, তারপরে পুরোটাই ওয়্যার্ডের মধ্যেই থাকে। লোকাল তোমার মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লোকালি একটা রেডিয়াসে ধরো ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড যেটা, ওটা পাঠানো হয়, বাট সার্ভারের সঙ্গে পুরোটাই ওয়্যার্ড। বলে যে আমার পাঠাচ্ছি ওটা পুরোটাই পুরোটাই ওয়্যার্ড, কানেক্টেড, হ্যাঁ। এক একটা জাম্প পয়েন্ট থেকে কানেক্টেড। कस्टम साइज तो बोलना थोड़ा मुश्किल है, मैं तो रैक सर्वर का भी खरीदा नहीं हूँ। कस्टम साइज मिलेगा कि नहीं रैक सर्वर का, वो बोलना मुश्किल है, ठीक है। वो मैं तो फिजिकली कभी खरीदा नहीं हूँ रैक सर्वर, वो देखना पड़ेगा वो कस्टमाइज़ करता है कि नहीं, वो रैक सर्वर जिन लोग ऑनलाइन में या कभी भी बेच मतलब सेल करते हुए वहाँ जाके देखना पड़ेगा। वो मैं कभी देखा नहीं रैक सर्वर फिजिकली, तो मैं कभी देखा नहीं ऐसा, और उतना बड़ा रैक तो मैं कभी देखा नहीं, तो बोलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये सब कुछ हो गया, और तुम लोग का डिवाइस में अभी मैं बोलता हूँ, पहला है रिपीटर। नेटवर्क रिपीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी यूज़ भी नहीं होता है। तो ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नल। तो इधर ये वीक सिग्नल आ रहा है, इसको मानो ये जो 100 मीटर, वीक सिग्नल आ रहा है, इसको एम्पलीफाई करके और भी मानो, और भी कुछ दूर, और मानो और भी 100 मीटर भेजा जाएगा, क्योंकि सिग्नल वीक हो जाता है। इथर टेक्नोलॉजी में भी सिग्नल थोड़ा वीक हो जाता है, इसको और भी बूस्ट करके, और भी टीवी तो आलादा,
टीवी आलादा टेक्नोलॉजी, ये कोई टीवी का बात इधर नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क। टीवी अलग है, टीवी मोबाइल ये सब अलग है। ওটা আমি জানি না, ব্যাপারে কোনো आइडिया नहीं। टीवी रिपीटर के बारे में बोल सकता हूँ मैं, पर टीवी मोबाइल ये सब के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो इधर एक वीक सिग्नल आ रहा है, इसको एम्पलीफाई करके अगर और भी कुछ दूर में भेजा जा रहा है वो रिपीटर। अभी इसको यूज़ नहीं होता है क्योंकि अभी स्विच के द्वारा ही कम्युनिकेशन होता है। स्विच में ये सिग्नल ऐसा वीक नहीं होता है, तो ऐसा रिपीटर का भी ज़रूरत नहीं। ओके, इसके बाद और एक चीज़ यूज़ नहीं होता है, नेटवर्क हब। একটা ডিভাইসের সাথে মাল্টিপল ডিভাইস কানেক্ট করা যায় না, যে সেই একটা সবাই সিঙ্গেলটার অ্যাক্সেস পায়। ना ना, सुनो कुछ नहीं। अब में ये देखो 1 2 3 4 5 है, 6 पोर्ट है। इधर तुम अलग अलग 6 डिवाइस 6 पीसी कनेक्ट कर सकते। ओके, ऐसा। पर हब में क्या है कि बैंडविड्थ शेयर होता है, ठीक है। मानो हब का बैंडविड्थ था 10 Mbps, बहुत ही कम, और वो सभी पोर्ट में शेयर होता था। जितना ही पोर्ट है 1 2 3 4 5 है, 10/6 ऐसा बैंडविड्थ तुमको मिलेगा, ठीक है। बैंडविड्थ शेयर होगा। और हब में बहुत ज़्यादा डेटा लॉस होता था। हब में जो डेटा का जो कॉलिशन है, डेटा कॉलिशन बहुत ज़्यादा होता है। कॉलिशन मतलब ये मतलब पोर्ट में डेटा घुसना, इंटर एग्जिट के लिए कॉलिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हब का इसीलिए कॉलिशन ज़्यादा है, तो हब में बैंडविड्थ भी कम है। और इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ब्रॉडकास्ट का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आपका ब्रॉडकास्ट का। ब्रॉडकास्ट मतलब ये पीसी, अगर एक पीसी डेटा ए बी को भेजना चाहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये डेटा का कॉपी बी में भी जाएगा, सी डी ई सही में चला जाएगा। हाँ, पोर्टे डेटा ঢুকছে বেরোচ্ছে সেই সময়। क्योंकि हब में डिफरेंट कोई रास्ता नहीं है, डेटा एंटर एग्जिट के लिए एक ही चैनल है। हम लोग बाद में देखेंगे कॉलिशन डोमेन, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी समझ नहीं पाओगे। हब में ब्रॉडकास्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए कॉलिशन भी ज़्यादा होता है। सभी किसी के पास ये डेटा का पैकेट पहुँच जाएगा, इसमें डेटा कॉलिशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद था स्विच, जो अभी यूज़ होता है, नेटवर्क स्विच। तो स्विच में बहुत सारा पोर्ट होता है, 24 पोर्ट्स, 48 पोर्ट्स, उससे ज़्यादा 100 पोर्ट से भी ज़्यादा पोर्ट का स्विच होता है कभी कभी। हम लोग जो स्विच यूज़ करेंगे वो है सिस्को का कैटलिस्ट 960 सीरीज का स्विच। ये वाला
तो स्विच में बैंडविड्थ अगर मिनिमम बैंडविड्थ 100 एमपीएस है, और ये है डेडिकेटेड बैंडविड्थ। इंटरनेट का अलग है, स्विच इंटरनेट का कोई प्रश्न ही नहीं। तो स्विच में भी तुम अलग अलग ये पीसीआई में कनेक्ट कर रहे हो, हर एक पोर्ट में तुमको ये डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिलेगा, ये शेयर नहीं होता है, ठीक है। हाँ डेफिनेटली कुछ कॉलिशन स्विच में भी होता है, पर कॉलिशन हब से कम है, ठीक है। और स्विच के बारे में भी कुछ बताना है, जो स्विच में जो अलग चैप्टर है उसमें मैं बताऊंगा, अभी नहीं। अभी ये कनेक्टिंग डिवाइस स्विच यूज़ होता है। हाँ ब्रिज इससे पहले था, नेटवर्क ब्रिज। मैं भी कभी ब्रिज नहीं देखा हूँ, ब्रिज हार्डवेयर का ब्रिज बहुत पहले का बात है, ठीक है, शायद 30 साल पहले था। तो ब्रिज में भी ऐसा ही था, पर ब्रिज में थोड़ा स्विच से कम कैपेबिलिटी था बोल सकते हो, पर लगभग स्विच की तरह ही था। स्विच पड़ा हूँ, कुछ कनेक्टिंग डिवाइस है स्विच है। ओके, और क्या फायरवॉल ये सब अभी हम लोग तो एडवांस चीज़ है। लोड बैलेंसर मतलब लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, बाहर से लोड आ रहा है तुम्हारा, ये AWS में होता है, क्लाउड में। बाहर से कोई लोड आ रहा है, कोई ट्रैफिक आ रहा है, इसको मल्टीपल सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये लोड बैलेंसर का काम। फायरवॉल का काम है बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है, इसको अगर तुम रोकना चाहते हो, कोई तुम्हें वेब सर्वर को हैक करना चाहता है, फाइल सर्वर को हैक करना चाहता है, इसको तुम अगर रोकना चाहते हो तो उस सर्विस को, नेटवर्क सर्विस को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अलग सा होता है, जैसे पैलो एल्टो फायरवॉल है, उसका जो वेंडर है पैलो एल्टो, उसके ऊपर अलग सा कोर्स। तो ये सब है तुम्हारा नेटवर्क डिवाइस, और ये तुम्हारा कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। देखो डिवाइस तो बहुत होता है, पर जो एसेंशियल है वही मैं डिस्कस किया हूँ। उसके बाद मैं एक बार तुम लोग का बेसिक नेटवर्किंग का जो हम लोग का सिलेबस है वो थोड़ा दिखाऊंगा। हाँ राउटर हम लोग करेंगे, जिसको का मैनेजेबल राउटर, मानो 800 राउटर, ये सब के ऊपर हम लोग काम करेंगे CCNA में। ये है तुम्हारा जैसे होगा राउटर, ये कोई वायरलेस राउटर है नहीं, दिस इज़ नॉट अ वायरलेस राउटर। इसमें ये जो वैन राउटर्स है, इसमें बहुत सारा वैन पोर्ट्स रहता है, क्या क्या पोर्ट रहता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये वैन में वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ होता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में डेटा भेजने के लिए। यहाँ पर तुम लोगों का सिलेबस है, एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा बताऊँ।
ये ये इंट्रोडक्शन था व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा ये पार्ट थोड़ा मैं बोल देता हूँ व्हाट इज़ लैन मैन वैन इसको, और पार्ट्स ऑफ नेटवर्क भी मैं बोल दिया हूँ। ओके, अभी लैन मैन वैन ये सब है तुम्हारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। सब तो लोकल एरिया नेटवर्क है सबसे छोटा नेटवर्क जो एक रूम के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, ठीक है, सिर्फ लिमिटेड है। एक घर के अंदर अगर एक नेटवर्क तुम सेटअप करो दैट इज़ लैन। और जैसे एक नेटवर्क है ना, सोहो बोला जाता है सिस्को में, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। तो ये लैन है। स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस मतलब ये बहुत छोटा नेटवर्क है। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक शहर के अंदर अगर एक नेटवर्क है, मानो 2-3 लोकेशन, अगर कोलकाता के अंदर 2-3 ब्रांचेस है आईसीएस का और वो आपस में कनेक्टेड है, दैट इज़ मैन। और डेफिनेटली वो वैन ही है क्योंकि हर जगह राउटर लगेगा। अगर डिफरेंट नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क मतलब अभी हम लोग आईपी एड्रेसिंग नहीं किए तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो अगर डिफरेंट नेटवर्क मतलब डिफरेंट आईपी एड्रेस माना जाता है तो उसमें तो राउटर लगेगा। और वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब 2 या उससे ज़्यादा शहर या देश अगर तुम कनेक्ट करते हो तो अब उधर है तुम्हारा वैन। और चीज़ें टोटली ये वैन में ही है। देखो फिजिकली लैन और वैन ये 2 ही होता है। वैन ये सब तो तुम लॉजिकली सोच रहे हो, काल्पनिक है। और एक है मैं बोल देता हूँ कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन इज़ कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसमें एक ये देखो ये लैन ही है, पर मानो हम लोग का 3-4 जो क्लासरूम अगर आपस में कनेक्टेड है, कैंपस आईसीएस का कैंपस अगर आपस में कनेक्टेड है, या कॉलेज कैंपस, स्कूल कैंपस, तो है कैंपस। অনেক কটা ল্যান্ড নিয়ে নেয় না, অনেক কটা আরো তার থেকে বেশি হ্যাঁ এগুলো সবই লজিক্যাল, फिजिकल सिर्फ लैन और वैन ही होता है। ठीक है, तो ये तक तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद है इंटरनेट का कुछ चीज़, ऑलरेडी मैं तुम लोग को सबमेन के बाद दिखाऊँ। फिर वेब सर्वर, सर्वर क्लाइंट, फिर टोपोलॉजी है, और फिर मेन चीज़ है ये सब है ओएसआई मॉडल और आईपी एड्रेसिंग। प्रोटोकॉल और ये आईपी एड्रेसिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग सबसे इम्पोर्टेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग का सीसीएनए स्टार्ट होगा, कमेंट्स। ठीक है, ओएसआई मॉडल और प्रोटोकॉल एक ही साथ करेंगे क्योंकि ओएसआई मॉडल के हर एक लेयर में प्रोटोकॉल रहता है, ये अलग अलग करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो एक ही साथ करूँगा। और टोपोलॉजी, ये बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, मेश, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरनेट के बारे में भी 1-2 चीज़ तो मैं बताया हूँ, और भी 1-2 चीज़ बता दूंगा। ये एनआईसी बताऊँ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर, और 1-2 चीज़ बताऊंगा, फिर टोपोलॉजी करूँगा। ठीक है, जब तक हुआ है, जितना हुआ है उसके ऊपर कोई डाउट है किसी का तो बोलो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही। और ऑनलाइन में ये गेस्ट यूज़र और लाइव ये ऐसे ज्वाइन मत रहो,
क्योंकि तुम लोगों का अटेंडेंस लिया जाता है, तो तुम लोगों का नाम लिख के ज्वाइन रहो, ठीक है। ये ऐसा मैं नहीं देखना चाहता हूँ ऐसे, क्योंकि मैं समझ नहीं पाऊँगा कौन ज्वाइन हो। नितिन ज्वाइन हो, दीपशिका ज्वाइन हो, और कौन ज्वाइन हो? हेलो, हाँ नितिन हो, दीपशिका हो, और अच्छा ठीक है। তো নিজের নামটা লিখে দেবে প্রত্যেককাল থেকে, গেস্ট হিসাবে এরকম লিখবে না, তাহলে আমি বুঝতে পারবো না যে কে জয়েন আছো, ঠিক আছে। কারণ তোমাদের अटेंडेंस और अटेंडेंस में 80% अटेंडेंस मिनिमम रखना पड़ेगा, तो तुम लोगों को हर दिन क्लास अटेंड करना होगा। और मैं ऑलरेडी तो आज बोला हूँ कि मैं इस रिकॉर्डिंग को सेव कर लूँगा गूगल ड्राइव में, और उसका लिंक मैं तुम लोगों का मेल में शेयर कर दूँगा। वो 7 डेज वैलिड रहेगा, 1 वीक, उसके अंदर तुमको रिकॉर्डिंग डाउनलोड करना होगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं, 1 वीक तक सेव रहेगा, और कभी भी गलती से भी उस रिकॉर्डिंग को कोई डिलीट नहीं करो। कि अगर डिलीट कर देते हो तो रिकॉर्डिंग उसके बाद नहीं मिल सकती, तो रिकॉर्डिंग सिर्फ मैं गूगल ड्राइव में ही सेव करता हूँ, ठीक है, ओके। और एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं तुम लोगों को आज ही बना दूंगा। उस ग्रुप में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हो तो बाद में उस मतलब शेयर करने के लिए, ठीक है। तो इससे হ্যালো স্যার। हाँ बोलो। হ্যাঁ বলছি স্যার, কালকে রুটিনে দেখলাম এক্সাম নিচে লেখা আছে, আজকে যা মানে পড়ানো হলো কালকে কি সেটার এক্সাম হবে? না কিছু নেই, এক্সাম ওটা যাদের বেসিক নেটওয়ার্ক শুরু থাকে, অনলি যাদের বেসিক নেটওয়ার্ক, তোমার কি শুধু বেসিক নেটওয়ার্ক আছে? অনলি বেসিক নেটওয়ার্ক? না না ঠিক আছে। যদি কারো সিসিএন না থাকে, অনলি বেসিক নেটওয়ার্ক, তোমার যদি এক দুজনের মনে হয় এখানে আছে দেখছিলাম, तादेर जिस लोगों का सिर्फ बेसिक नेटवर्क होता है, उन लोगों का बेसिक नेटवर्क के ऊपर क्लास खत्म होने के बाद, बैच खत्म होने के बाद एग्जाम होता है, सिर्फ बेसिक नेटवर्किंग के ऊपर। और जिन लोगों का CCNA है, वो CCNA के बाद ही एग्जाम होता है। जैसा देवर ऊपर तुम्हारा तो बेसिक नेटवर्किंग আছে দেখছি, और भी शायद एक जन का है, मैं देख रहा था, सिर्फ बेसिक नेटवर्क। दीपशिका तुम्हारा আছে, तो तुम दोनों का सिर्फ बेसिक नेटवर्किंग के ऊपर ही होगा। স্যার আমার ক্লাউড কম্পিউটিংও আছে। সেটা তো পরে হবে, আগে তো এটা বেসিক নেটওয়ার্কিং হবে, তারপর ক্লাউড কম্পিউটিং করবে। এটা আচ্ছা, এই ওটার একটা ব্যাচে, এক্সাম হবে পরে, তাই তো? হ্যাঁ। ক্লাউডে কি আছে? AWS? হ্যাঁ স্যার, AWS ও আছে, অ্যাজিওরও আছে। দুটোই করবে? হ্যাঁ হ্যাঁ। দেবরূপা তোমার তো বেসিক নেটওয়ার্কিং আছে। হ্যাঁ বেসিক নেটওয়ার্কিং আছে, তারপর সাইবার সিকিউরিটি এথিক্যাল হ্যাকিংটা আছে, ওটা তো ওটা পরে আলাদা, করব। ওটা আলাদা, আমি এই ব্যাচের কথা বলছি, ওটা তো করবি। ओके, तो आज तो पहले दिन है, मतलब इंट्रोडक्शन का ही से हुआ ये सब चीज़, और भी बहुत कुछ चीज़ है जो हम लोग पढ़ेंगे, ओके। और जैसे जैसे टॉपिक आएगा, नया टॉपिक, ठीक है नितिन, तो तुम्हारा टाइम भी ज़्यादा होगा। जैसे इसके बाद इंटरनेट तो थोड़ा बोला ही हूँ, पर एक दो कमेंट करूँगा। नितिन तो तुम्हारा तो CCNA नहीं है, मैं तो देखा हूँ ना। और भी अगर कुछ आज के बारे में बोलना चाहते हो, क्लास के बारे में, तो बोल सकते हो, क्योंकि आज का जो चीज़ है वो ऑलरेडी मैं बोल दिया हूँ, और जो भी दिखाना है वो मैं दिखाया हूँ। अगर कोई डाउट है तो बोल सकते हो किसी का। तो इसके बाद तुम लोग का थोड़ा इंटरनेट का एक तो
चीज़ बोलना है, कुछ चीज़ मैं ऑलरेडी बोला हूँ, एक तो कमेंट दिखाना है और ज़्यादा नहीं। और उसके बाद टोपोलॉजी, मेन चीज़ है टोपोलॉजी। हाँ, तो माइक इशू सही करो, माइक इशू अगर सॉल्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। तो वो आज शुरू करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में दो तीन टॉपिक नहीं करना ही अच्छा है। मैं तो टोपोलॉजी तो कर सकता हूँ, पर वो कल करना ही बेहतर होगा मुझे लगता है। तो टोपोलॉजी करूँगा और उसके बाद स्टार्ट करूँगा OSI मॉडल। टोपोलॉजी सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर OSI प्रोटोकॉल यही सबसे इम्पोर्टेंट है और उसमें ज़्यादा टाइम डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि उधर OSI मॉडल में जैसे 7 लेयर है, 7 लेयर में बहुत सारा डिवाइस है और प्रोटोकॉल्स भी है, तो डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो आज मुझे लगता है किसी का अभी कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है, क्योंकि ये सब बेसिक है। और ये मैं सेव कर दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग थोड़ा ही देर में उसको, और एक्सेस का लिंक भी भेज रहा हूँ तुम लोगों का मेल में। और भी एक चीज़, हाँ, और भी एक फॉर्म भेज रहा हूँ जो हर दिन क्लास के बाद तुम लोगों को फिलअप करना है। वो अटेंडेंस के लिए मैंडेटरी है और सर्टिफिकेट ये सब के लिए भी मैंडेटरी है। हर दिन क्लास के बाद वो फॉर्म गूगल फॉर्म में भेज रहा हूँ, उसको फिलअप करके सबमिट करना होगा। वो भी तुम लोगों का ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ, एक ग्रुप में बना दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें मैं उस फॉर्म को शेयर कर दे रहा हूँ। तो ये सब है प्रोसेस। और तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही है, ठीक है, क्योंकि पहले दिन इंट्रोडक्टरी है और उसके बाद जैसे हम लोग टॉपिक बढ़ेंगे टॉपिक की और दूसरा टॉपिक है तो और भी बहुत कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ओके। और कल फिर शुरू करता हूँ फ्रॉम टोपोलॉजी एंड इंटरनेट, ओके, ठीक है। तो बाय एवरीबॉडी, बाय।